नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर बिहार का, दोनों ही प्रदेशों में जातिगत समीकरण काफी मायने रखते हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए बिहार में रैली और जनसभाएं करेंगे। तो बीजेपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ताबड़तोड़ जनसभाएं और रैली कर रहे हैं। वहीं नवंबर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप सिंह की एक खास रिपोर्ट देखें। बिहार का चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, दोनों ही प्रदेशों में जातिगत समीकरण काफी मायने रखते हैं और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में तमाम दिग्गज अब बिहार के चुनावी सभा में कूद चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है। ओबीसी के उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे के रूप में केशव प्रसाद मौर्य और बीएसपी सुप्रीमो मायावती नवंबर से तमाम रैलियां करेंगी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब दीपावली के बाद वो भी चुनावी जनसभा गठबंधन के लिए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। किसका पलड़ा भारी होगा, किसका जातिगत समीकरण बेहतर होगा और किसकी तालमेल से बिहार में चुनाव बेहतर होगा और किसकी सरकार बनेगी, हालांकि अभी कुछ कहना मुश्किल होगा, लेकिन कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के तमाम ये दिग्गज बिहार में कुछ कर पाएंगे? आपसे मेरा पहला सवाल है, पिछला 2020 का जब बिहार का चुनाव हुआ था तो ओवैसी का कमाल देखा था आपने, क्या हो गया था? तमाम समीकरण ध्वस्त हो गए थे। इस बार भाजपा, सपा, कांग्रेस, बीएसपी तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। कुछ हो पाएगा या नहीं? देखिए, हम आपको एक चीज बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उस पर चल भी रही। और जाति समीकरण में लालू जी के यहाँ चाहे राबड़ी जी को देख लीजिए, चाहे तेजस्वी जी को देख लीजिए, चाहे उनकी लड़की प्रियंका भारती को देख लीजिए, या जो है मीसम भारती उनकी लड़की राज्यसभा सांसद है। 5 एक परिवार से राजनीति है। और जब कोई बात असरुद्दीन ओवैसी कहते तो बीजेपी बी टीम, अगर 20% मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात की तो बीजेपी टीम हो गए। पिछली बार तो खेड़ ओवैसी ने बिगाड़ा था ना वहाँ का। ओवैसी ने अपने मुसलमान समाज की हिस्सेदारी लेके जो है 20% वोट मांगा था और 5 सीटें जीती भी थी। उसको तेजस्वी यादव जी ने तोड़ भी लिया था। मैं तो मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि यादव 2-4% है, मुसलमान 20% है। आप बिहार के सारे मुस्लिम भाई जो है असरुद्दीन ओवैसी साहब को साथ दीजिए। और उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ जाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य जाएंगे और तमाम अनुसूचित जाति के चेहरा जाएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद लगती है कि जो है भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार, नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री। लेकिन तमाम सर्वे जो आ रहे हैं उनके आंकड़े बीजेपी खिलाफ जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आंकड़ा तो लोगों ने ईश्वर को कहने से बुरा नहीं किया, आंकड़ा तो जनता को जो है तय करना है और जो है कोई नेताओं को थोड़ा तय करना है। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि आने वाला समय खुद ही फैसला दे देगा, चाहे बिहार में लालू प्रसाद का परिवार हो या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को। चलो कुछ लोग और बात कर लेते हैं। क्या इनकी बात से आप सहमत हैं? बिहार में हम पूरी बात इनकी सुन नहीं पाए। ये कह रहे हैं कि बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जिस प्रदेश में जाते हैं वहां पर भाजपा को लाभ मिलता है। भाजपा को तो लाभ मिलता है, लेकिन वो अब जनता जो चाहेगी वो फैसला करेगी। चलो कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। ये भाई साहब कह रहे थे कि वहां जातिगत समीकरण कुछ उल्टा है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था, हालांकि 2020 का बिहार में, उस समय ओवैसी ने कुछ माहौल बिगाड़ दिया था। इस बार क्या कुछ होने वाला है? क्या भाई साहब जो कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी, कुछ बन पाएगी? देखिए, पहले मैं अपना परिचय दे रहा हूं। मैं संयुक्त जनादेश पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, बबलू श्रीवास्तव नाम मेरा। मैं बिहार में एक मेरा कैंडिडेट मैंने अपनी पार्टी से, मतलब किसी से गठबंधन नहीं किया था। वो भोजपुर जिले में बड़हरा सीट थी 193, वहाँ से हमारा प्रत्याशी नामांकन किया, लेकिन बीजेपी के चलते हुए ना वहाँ ऐसे लोग पर्चा खारिज कर दिए गए हैं जो वाकई में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहती थी। छोटी पार्टियां लोकतंत्र को मजबूत करना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार के दबाव के कारण छोटी पार्टियों के पर्चे निरस्त किए जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि महागठबंधन की सबसे मजबूती वहाँ है और महागठबंधन ही आएगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से ओवैसी ने माहौल बिगाड़ा था,
इस बार वहां का जातिगत समीकरण क्या कहता है, किसके पास जिताऊ प्रत्याशी हैं और किसके पास जिताऊ प्रत्याशी की तलाश है? देखिए, इसमें दो तरह है। प्रशांत किशोर भी इसका बहुत बड़ा रोल रखता है कि बिहार में इलेक्शन जो हो रहा है उसमें प्रशांत किशोर का 50% रोल इस समय है, और प्रशांत किशोर जिधर जाएगा उधर सरकार बनने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज हैं, वो चुनावी समर में कूद पड़े हैं, कुछ उनका कुछ फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वहां पर ओबीसी अति पिछड़ों की जो राजनीति कर रहा है वही आगे आएगा। ठीक है, अति पिछड़ों की जो राजनीति है वही आगे आएगा। भाई साहब, आपसे एक सवाल मेरा है कि बिहार के चुनाव में उत्तर प्रदेश के जो दिग्गज हैं वो कुछ कमाल कर पाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका रिकॉर्ड रहा, जहां पर जाते हैं वहां पर लोग भीड़ इकट्ठा होती, वो वोटर में तब्दील हो जाती, भाजपा को लाभ मिलता है, राष्ट्रीय प्रचारक के रूप में, हिंदुत्व के रूप में जाने जाते हैं। क्या कुछ वोट वहां पर बटोर पाएंगे? अब बिहार की राजनीति बिहार वाले ही जाने, हम लोग तो उत्तर प्रदेश के, हम तो काशी के हैं, बनारस के हम रहने वाले हैं। अब वहाँ की राजनीति, अब लोकल क्षेत्रीय नेताओं का क्या रोल है, और वहाँ के दिग्गज यूपी के तो जरूर ही जाएंगे अपनी पार्टी के लिए, भाजपा भी जाएगी, सपा भी जाएगी, सब लोग जाएंगे। ओवैसी जी भी अपना लगे हैं, हर आदमी अपने अपने चक्कर में है, जनता का कोई ध्यान देता नहीं। जनता परेशान घूमती है, मारे मारे घूमती है, अपना सब गद्दी ले रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और बाकी क्या करना है। जनता परेशान है, कुछ लेना देना नहीं किसी, ये समझ लिए भाई साहब कह रहे हैं। ये गलतफहमी है। योगी जी के दरबार में जो एप्लीकेशन जाती है उस पर तत्कालीन प्रभाव से कार्रवाई होती। हाँ, इतना जरूर है कि इस योगी जी की सरकार में जो है दलाल सब परेशान है कि जैसे 20 लाख करोड़ काम लेते रहे, ऐसे में बयाना बट्टा कर रहा है। अब शुद्ध काम हो रहा है। हम आपको एक चीज और बताते हैं, तमाम मुस्लिम समाज के बच्चे जो है जज, वकील और डॉक्टर और प्रोफेसर बन के निकल रहा है, जिसमें एक पैसा कहीं नहीं लगा है। बहुत से ऐसे उदाहरण हम आपको दे देंगे। 2-3 गौतम बिरादरी की लड़की बाल विकास पुष्टाहार में हुई। सब कह रहे हैं दलाल परेशान है। असल भाई साहब, इनकी एक गांव घर के इनको क्या जाने, हम लोग तो हर सोसाइटी में बैठते हैं। दलाल पूछिए इनके ठेकेदार क्या कर रहे हैं, बिना कमीशन का कोई काम ही नहीं है, मनमानी कमीशन, चाहे नगर पालिका हो, 35-35, 38% पूरा वो। इन्हें क्या मालूम, ये तो गांव से अपना बोल रहे हैं। जो वो ठेकेदार कटोरा लेके घूम रहे हैं, कटोरा लेके आ गए हैं, डबल पैसे। तो बिहार पे चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा इसका? अब बिहार पे लड़ाई तो होगी ही, लड़ाई ही तो होगी, जबकि हम ठाकुर ब्राह्मण, हम कोई उससे नहीं हैं और न व्यक्ति विशेष वाले हैं। लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं कि जो मेरा मैं उसका, पार्टी लेके खोपड़े पे घूमते घूमते आ गए, कोई फायदा मिला नहीं, न कोई वो है, न कोई ध्यान देने वाला है, न कोई सुनने वाला है। इसलिए अब हम लोग मूड कुछ बनाएंगे, अपना सोचेंगे, अभी समय आने दीजिए। समझ गए? देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी, अब आप यही देख ले, 14, 17, 19, 22, 24 आप देख रहे हैं। क्योंकि जब हमने आपको बताया कि कांग्रेस के पास कौन से जाति समीकरण का वोट, समाजवादी के पास कौन जाति समीकरण का वोट, लालू ओबीसी तो उन्हीं के पास है ना। क्या? ओबीसी तमाम वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ में है। आप नहीं देखते कितना उत्तर प्रदेश में कितना वोट मिला, लोकसभा 24 में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। देखिए, हम आपको बता दें, ये एक केवल गुमराह किया गया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। सपा कांग्रेस वालों ने यही घूम घूम के प्रचार किया, बाकी ऐसा कुछ नहीं, ना आरक्षण खत्म होगा, ना संविधान खत्म होगा। और जो है आने वाले समय में बिहार में भी नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी भी मुख्यमंत्री बनेंगे। और एक सवाल हम आपको बताते हैं, बिहार का 2-4% यादव है, 20% मुसलमान है। बिहार में जब मुख्यमंत्री बनने जा रहा था तो यही जो है लालू प्रसाद यादव ने नहीं बनने दिया था। रामविलास पासवान कहते थे मुसलमान मुख्यमंत्री बनाओ, तो हम तो बिहार के मुसलमान भाइयों से, अपने हम भी मुसलमान हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि ये जो जिम्मेदारी से, और असरुद्दीन ओवैसी साहब को आप लोग वोट दीजिए। असरुद्दीन ओवैसी साहब ही आप लोगों की दिशा और दशा तय करेंगे। और कांग्रेस और समाजवादी ने और जो है बिहार में लालू ने केवल ठगने का काम किया है, मुसलमानों को मिला कुछ नहीं। तो ये तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। अब बिहार का चुनाव किस करवट बैठेगा, किसकी सरकार बनेगी, और कौन वोट काटने के लिए वहां पर पहुंचा है, कौन पार्टी मजबूत करने के लिए वहां पर पहुंचा है, ये फिलहाल चुनावी परिणाम ही बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश के जो तमाम दिग्गज हैं वो बिहार में पहुंचकर
अपने पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, वो कितना अपने पार्टी के लिए वोट बटोर पाएंगे, ये फिलहाल बिहार का चुनाव परिणाम ही बताएगा। कैबसर हमजा के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। बिहार गठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने पर यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान सामने आया है। अजय राय ने भरोसा जताया कि बिहार में इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार बनेगी। इसके साथ ही अजय राय ने बीजेपी और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आम जनता सुशासन से ऊब चुकी है, क्योंकि सुशासन बाबू अब कुशासन बाबू बन गए हैं। नहीं, वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, हम स्वागत करते हैं और निश्चित तौर से जो हमारे नेताओं ने जो घोषणा की है उसका स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर से क्योंकि वहां जनता उठ चुकी है, केवल सुशासन का नाम है, कुशासन हो रहा है और पूरी तरीके से शराब की तस्करी पूरे बिहार के अंदर वहां के सत्ता के जनप्रतिनिधि, सरकार, प्रशासन, शराब प्रतिबंध है पर शराब की तस्करी पूरे बिहार में हो रही है। किसी में चाहिए, किसी डाक चाहिए, कहीं पर चाहिए, आप उपलब्ध कर क्यों? सत्ता पक्ष शामिल है, की पुलिस शामिल है, वहां सत्ता जनप्रतिनिधि केवल शराब की तस्करी करके पैसा कमा रहे। और नहीं कहूंगा कि बिहार में जो निर्णय हो, क्योंकि हमारे समय में तस्करी नहीं होगी, मैं इसकी जो गारंटी देता हूं, इसकी पूरी तरीके से मैं पूरी तरीके से जनता को कहना चाहूंगा कि हमारे सरकार में ये तस्करी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुजरात ब्रांड है, गुजरात पूरी तरीके से इसमें गुजरात में यही हाल है, गुजरात प्रतिबंधित है, वहां भी तस्करी होती है, वही हाल बिहार के अंदर है, वही गुजरात का मॉडल बिहार में लाके इन्होंने स्थापित किया। अपना दल से स्वार टांडा के विधायक शफीक अहमद अंसारी ने सपा नेता आजम खान पर जमकर तंज कसा और कहा कि 75 की उम्र हो गई है, अब उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। दिवाली को लेकर दिए गए आजम के बयान पर पलटवार करते हुए शफीक अंसारी ने आजम खान की मानसिकता को ओछी बताते हुए कहा कि यह बयान देश की धार्मिक आस्था और हिंदू मुस्लिम एकता पर सीधा हमला है। आपको बता दें कि आजम ने अपने एक बयान में कहा था कि दिवाली के दिए जलाने वाले लोग कुछ भी जला सकते हैं, जिसके बाद देखिए, आजम खान साहब ने ये बयान बहुत ही गलत बयान दिया है। ये जो आपसी सौहार्द है इसको लड़ाने का इन्होंने काम किया है। जो हमारा जनपद की जो मिसाल है आपसी सौहार्द बनाने के लिए, तो उसको इन्होंने जो है गलत उन्होंने बयान दिया है और किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए उन्होंने बयान दिया है। जो कि इनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और दिए जलेंगे तभी तो रोशनी होगी, जब दिए जलेंगे रोशनी काहे होगी? ये तो बिना जले ये इनको जितनी ताकत मिल गई है तो इनको इन पर क्या फर्क पड़ता है। और वही दिए जलाने की बात, तो इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। और हमारा ये दिवाली का जो त्योहार है, हिंदू मुस्लिम एकता का त्योहार है और इसको बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग मनाते चले आए हैं और मनाते रहेंगे। और इस समय ऐसा बयान इन्होंने दिया है जो ये माहौल को खराब करने का प्रयास किया है, ये इनकी ओछी मानसिकता का परिचय है। ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। इसके लिए इन्हें देश से माफी मांगना चाहिए और जो जिसके लिए बयान दिया उन लोगों से माफी मांगना चाहिए। मैं चूंकि ये काफी अब एजेड हो गए हैं, 75 प्लस कर गए हैं, तो थोड़ा सा उम्र का इनकी तगड़ा है और ये रिटायरमेंट की अवधि में है और रिटायरमेंट इनको लेना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि अपना ये इलाज कराएं, राजनीति छोड़ें। और रुक करेंगे बहराइच की बड़ी खबर की ओर। बहराइच से बड़ी और अहम जानकारी सामने, फिर वन्यजीव ने मासूम पर हमला किया है। वहीं चीख पुकार सुन ग्रामीण पहुंचे और बच्चे की जान बचाई। सीसीटीवी में कैद, आपको बता दें आदमखोर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। 6 साल की मासूम पर जानलेवा हमला किया गया। घर के सामने खेल रही बच्ची पर आदमखोर ने हमला किया। जिले के कैसरगंज के करीम बेहड़ गांव का यह पूरा मामला है। बहराइच से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। फिर वन्यजीव ने मासूम पर हमला किया। ये बड़ी और अहम जानकारी बहराइच से आपको बता रहे हैं। चीख पुकार सुन ग्रामीण दौड़े और बच्चे की जान बचाई। उधर त्योहार हुए वाराणसी में ऑपरेशन चक्रव्यूह जारी है, जिसके तहत राजा तालाब
एसीपी के नेतृत्व में कपसेठी में वाहन जांच अभियान चलाया गया। वहीं बिना नंबर प्लेट, काली फिल्म समेत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को रोककर मौके पर ही चालान किया, जबकि कई को सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया। साथ ही नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। ये त्योहार अभी 3-4 दिन छुट्टी थी। त्योहार के बाद कुछ प्रतिष्ठान खुले हैं और आज गोवर्धन भैया दूज का त्योहार है, चित्रगुप्त का भी, चित्रगुप्त महाराज का भी है। ये एक सघन चेकिंग, ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत जो है एक सघन चेकिंग की जा रही थी, जिसमें 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी, बिना नंबर की गाड़ी और 4 पहिया वाहन की काली फिल्म बिना नंबर की, वो जो भी अवैध रूप से अवांछनीय तत्व के लोग हैं और वाहन से चल रहे हैं, उनकी चेकिंग की जा रही थी। तो अभी तक कितनी चेकिंग की, कितने वाहनों को सीखा? अभी तक 4-5 गाड़ियां मिली हैं जो इस तरह की थी, जिनको चालान किया गया है और कुछ लोगों को हिदायत देके छोड़ा गया है। अभी ये चेकिंग अनवरत जारी रहेगी। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव आज शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कारागार में बंदियों का मनोरंजन किया। इस दौरान राजपाल यादव ने मंच पर डांस किया और अपनी फिल्मों के डायलॉग सुनाए। वहीं बंदियों के साथ सेल्फी भी ली। इस दौरान उन्होंने बंदियों से अपराध का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की। राजपाल यादव ने बंदियों से कहा कि वे अपराध का मार्ग त्याग कर अपने परिवार का पालन पोषण करें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। फतेहपुर में बेकाबू बाइक सवार अनियंत्रित होकर गुमटी से टकराया। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। सहारनपुर में नशे के खिलाफ अभियान जारी। ऑपरेशन सवेरा के तहत करोड़ों का नशीला पदार्थ बरामद, 2 युवकों को किया गिरफ्तार। मेरठ में पटाखों को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष, मारपीट में कई लोग घायल। सामने आया वीडियो, कंकरखेड़ा क्षेत्र के नंदीपुरा इलाके का बताया जा रहा वीडियो। लखनऊ के थाना मॉल इलाके में पलटा ट्रैक्टर, हादसे में एक युवक की मौत। अपने नाना के यहां रहकर ट्रैक्टर चलाता था शिवा। अमेठी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, हमले में महिलाओं समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। अमेठी के जामू थाना क्षेत्र के बरौलिया का पूरा मामला। बागपत के गौना गांव में गिरी ईंट भट्टे की दीवार, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 अन्य घायल। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला बाहर। फतेहपुर में करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत, मकान की दीवार बनाते समय हुआ हादसा। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम। फतेहपुर में क्षेत्रीय विज्ञान मेले का होगा आयोजन, 24 से 26 अक्टूबर तक लगेगा मेला। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के उद्देश्य से आयोजित। मेरठ जिला कारागार में धूमधाम से मनाया गया भाई दूज का त्योहार। जेल प्रशासन की ओर से किया गया खास इंतजाम, बंदी महिलाओं ने भाइयों का किया टीका। बहराइच से सामने आया अनोखा मामला, मैना के प्यार में शुभम सिंह को मिली मौत की सजा। पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा, प्रेमिका समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। फतेहपुर में ओवरलोड ट्रक सड़क पर धंसा, कई घंटों तक धरियाओं असोथर मार्ग पर लगा रहा लंबा जाम के चलते राहगीरों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। रामपुर में मनाया गया धूमधाम से भैया दूज का त्योहार। जिला कारागार में भाई से मिलने पहुंची बहनें, जेल प्रशासन की ओर से किए गए खास इंतजाम। फर्रुखाबाद में दबंगों ने छात्रा को बेरहमी से पीटा, लात घूंसों और चप्पलों से की गई जमकर पिटाई। सामने आया वीडियो, कोतवाली क्षेत्र के जीएनवी रोड का मामला। अमेठी में खून से रंगी सड़क, दिन दहाड़े मजदूर की निर्मम हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने धारदार हथियार से मजदूर पर किया ताबड़तोड़ वार। सुल्तानपुर में कुरेभार थाना प्रभारी को भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर के साथ बर्थडे पार्टी मनाना पड़ा महंगा। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने मामले का लिया संज्ञान, निलंबन की कार्रवाई से महकमे में मचा हड़कंप। हमीरपुर में रोडवेज बस ने बाइक सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में मौके पर दर्दनाक मौत। सुमेरपुर से हमीरपुर की ओर जा रहा था बाइक सवार। हरदोई के फवाइजपुर में वायरल बुखार का कहर, चपेट में आए 200 से ज्यादा मरीज। साफ सफाई नहीं होने से ग्रामीण परेशान। बुलंदशहर में तेज रफ्तार पिकअप ने बाजार में लोगों को रौंदा, हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग बताए जा रहे घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। ग्रेटर नोएडा में गोपाल नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप, परिजनों ने लापरवाही के चलते बच्ची का हाथ खराब होने की कही बात, पुलिस को दी सूचना। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में शख्स की मौत, दूसरी मंजिल पर खून से लथपथ मिला शव। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटे। अलीगढ़ में विवाहिता ने ससुर पर लगाया रेप का आरोप, घर में शिकायत के बाद पति पर भी लगाया मारपीट का आरोप, थाने में दी शिकायत।
फिरोजाबाद में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, मौके पर मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच। बाराबंकी के भोजपुर में ग्राम चौपाल का आयोजन, कोतवाली प्रभारी ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, सहायता का दिया आश्वासन। भदोही में संदिग्ध परिस्थितियों में 22 वर्षीय लवकुश मौर्य की मौत, परिजनों ने पुलिस को विषाक्त पदार्थ सेवन की दी सूचना, परिवार में छाया मातम। हरदोई में बुजुर्ग महिला की पिटाई का वीडियो वायरल, आरोपी महिला पर मुकदमा दर्ज, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इटावा में जिला अस्पताल में मानवता हुई शर्मसार, बीमार युवती को कंधे पर लाद कर ले जाने का वीडियो वायरल, इलाज के बाद स्ट्रेचर न मिलने पर परिजनों ने कंधे पर उठाकर अस्पताल के गेट तक पहुंचाया। कुशीनगर में धारदार हथियार से युवती पर युवक ने किया हमला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, थाने में दर्ज कराई शिकायत। देवरिया में 2 वर्षीय मासूम के साथ मां ने फंदे से लटक कर दी जान, घटना से इलाके में फैली सनसनी, मामले की जांच कर रही पुलिस। फिरोजाबाद में भाई दूज के मौके पर जिला कारागार पहुंची बहनें, बंदी भाइयों को किया टीका, किसी भी तरह की मदद के लिए बनाई गई हेल्प डेस्क। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।